हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं आप सब मज़े में होंगे। तो चलिए, मैं हूं सागर और आप सबों को फिर से स्वागत करता हूं अपने इस बारक्राफ्ट इन्फोटेक यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक है वॉइस सर्च टेक्नोलॉजी। ये वॉइस सर्च टेक्नोलॉजी क्या होता है, इसके बारे में आज बात करेंगे। जैसा आपको पता है कि हम लोग कोशिश करते हैं हर बार कुछ नई चीज़ों को सीखने के लिए यहाँ पे टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, और हम लोग सीख करके उसको अपने जीवन में इस्तेमाल करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो वॉइस सर्च टेक्नोलॉजी जो है ये क्या है, इसको एक और नाम से ही बोला जाता है, वॉइस रिकॉग्निशन सिस्टम भी इसको बोला जाता है। तो इसके बारे में देखेंगे कि ये क्या है, ये कैसे काम करता है, इसका हिस्ट्री क्या है, इसके फ़ायदे क्या हैं, इसके नुकसान क्या हैं। आज इस वीडियो में हम लोग पूरा इस चीज़ को सीखेंगे। तो अगर आप भी सीखना चाहते हैं मेरे साथ, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, तो आपको ये टेक्नोलॉजी के बारे में समझ में अच्छी तरह से आ जाएगा। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारे पास कि आखिर ये वॉइस सर्च टेक्नोलॉजी या वॉइस रिकॉग्निशन सिस्टम है क्या। तो ये क्या है कि जब भी आप किसी चीज़ को, अपनी बातों को जब कंप्यूटर के सामने या लैपटॉप के सामने आप बोलते हैं, तो ऐसा समझिए कि आप अगर किसी दोस्त से बात कर रहे हैं तो कैसा रिप्लाई करता है आपको। सेम चीज़, वही चीज़ है वॉइस रिकॉग्निशन सिस्टम। जब आप अपने बातों को कंप्यूटर के सामने या लैपटॉप के सामने बोलते हैं तो वो आपकी बातों को इनपुट करता है, आपको समझता है और उसका जवाब देता है। ये एक सॉफ्टवेयर है, लेकिन यह हार्डवेयर की तरह भी काम करता है, क्योंकि जो हार्डवेयर वाला पार्ट है वो क्या करता है, आपकी बातों को समझता है, और आपकी बातों को समझता है और समझने के बाद इसको क्या करता है, आपको जो भी आप पूछते हैं उससे, उसका वो आपको रिप्लाई करता है, उसका आपको उत्तर देता है। और इसके लिए आपको ना कोई कीबोर्ड का जरूरत पड़ता है, ना कोई माउस का जरूरत पड़ता है। मतलब बिना कीबोर्ड और बिना माउस का आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये जो प्रोग्राम है ये एक प्रोग्राम है ASR, ऑटोमेटिक स्पीच रिकॉग्निशन। ये क्या करता है कि जैसे आप बोलते हैं ना, ASR एक्टिव हो जाता है और उन बातों को सुनता है, और सुनने के बाद आप क्या उसका उत्तर चाह रहे हैं उसके बारे में वो आपको बताने का कोशिश करता है। टेक्नोलॉजी को जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल अभी के समय में किया जाता है हर एक के मोबाइल में, वो एक एग्जाम्पल अगर लें तो गूगल असिस्टेंट आप एग्जाम्पल में कह सकते हैं। गूगल असिस्टेंट के ऊपर भी मैंने वीडियो बना के रखा है, आप देख सकते हैं उस वीडियो को जाके मेरे चैनल के ऊपर, तो आपको उसके बारे में भी काफ़ी जानकारी मिलेगा। हालांकि मैं कुछ यहाँ भी आपको जानकारी दूंगा, कुछ कमांड्स के बारे में आपको जानकारी दूंगा, कौन कौन सा कमांड्स वॉइस रिकॉग्निशन सिस्टम में काम करते हैं। और आप चाहें तो उस वॉइस कमांड को लिख करके रख सकते हैं, और उसको आप चाहें तो अपने फ़ोन में बाद में कहीं भी इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इस सिस्टम का आजकल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। जैसे मान लीजिए ऑफिस में हो गया, आपका बायोमेट्रिक्स के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, मेडिकल लाइन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह से बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं जो आज इसको इस्तेमाल करते हैं और इसका बेनिफिट भी उठा रहे हैं। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया है कि वॉइस रिकॉग्निशन सिस्टम क्या है। अभी हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा इसका इतिहास के बारे में, कि इसका हिस्ट्री क्या है, कब स्टार्ट हुआ और कैसे कैसे ये आगे बढ़ा, उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे यहाँ पे। वॉइस रिकॉग्निशन सिस्टम जो है, इसकी शुरुआत अगर आप देखें तो लगभग 1950 के आसपास हो चुका था। 1950s में ही इसका शुरुआत हो चुका था। एक साइंटिस्ट थे ऑड्रे, जिन्होंने इसको बनाया था, और उस वक्त ये सिर्फ डिजिट को समझता था। डिजिट मतलब 1 2 3 को वो समझता था, और ज़्यादा बेहतर डेवलप किया हुआ नहीं था। तो उसके बाद ये धीरे धीरे बहुत बार डेवलप किया गया, जिसमें अगर देखा जाए तो 1960 में कुछ डेवलप हुआ, 1970 में कुछ डेवलप हुआ, फिर 1980 में भी इसमें डेवलप किया गया, तो 1990 90s के दौर में भी इसमें काफ़ी कुछ डेवलप किया गया, और फाइनली 2000 में जो डेवलपमेंट हुआ, ये डेवलपमेंट जो अभी हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ये 2000 से ये एक नॉर्मली अल्फ़ाबेट वगैरह सारा चीज़ समझने लगा, और अभी भी इस पे बहुत सारा काम चल रहा है और लोग इस पे अभी भी काम कर रहे हैं। और ये एक बहुत अच्छा बोल सकते हैं कि जिनको टाइप करने में प्रॉब्लम होता है, जैसे आप सपोज कि कुछ टाइप करना चाहते हैं, आप टाइप नहीं कर पा रहे हैं, आपको उतना टाइम नहीं है, तो मोबाइल के सामने बोल करके आप क्या कर सकते हैं, उसको जैसे से बोलेंगे गूगल उसको टाइप करते जाएगा।
तो काम को बहुत आसान कर देता है ये जो वॉइस रिकॉग्निशन सिस्टम है ये। तो काफ़ी समय तक डेवलप हुआ और अभी भी डेवलप हो ही रहा है, लेकिन आप चाहें तो आप इसको अभी गूगल असिस्टेंट के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। और बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर है जो वॉइस रिकॉग्निशन सिस्टम के ऊपर में काम कर रही है। जैसा मैंने आपको बताया कि गूगल असिस्टेंट एक बहुत बड़ा अच्छा उदाहरण है। अगर गूगल असिस्टेंट आपके फ़ोन में नहीं है तो उसको डाउनलोड कर लीजिए। कैसे इस्तेमाल करना है इसके लिए आप जो वीडियो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे अभी यहाँ पे, उस वीडियो को आप जा करके मेरे YouTube चैनल में जाके देख सकते हैं और वहाँ से आप उसको देख करके सीख सकते हैं। मैं यहाँ पे सिर्फ आपको कुछ कमांड्स बताऊँगा, मैं पूरा गूगल असिस्टेंट के बारे में नहीं बताऊँगा। कुछ कमांड्स बताऊंगा जो अगर आपके मोबाइल में गूगल असिस्टेंट है तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं है तो आप डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से, वहाँ से भी इस्तेमाल कर लीजिए। और जैसे मैंने बताया इस्तेमाल करना नहीं आता है तो आप मेरा वीडियो देख लीजिए, वहाँ से आपको बहुत कुछ सीखने के लिए इसमें मिल जाएगा। सो पहला जो कमांड है, आप जब भी वॉइस रिकॉग्निशन सिस्टम में जाके कहते हैं आप शो मी माई ईमेल्स, आप जैसे ही बोलेंगे शो मी माई ईमेल्स, आपका जो भी ईमेल्स वहाँ पे कॉन्फ़िगर रहेगा गूगल के साथ में वो खुल के आपके सामने में आ जाएगा और आपका ईमेल खुल जाएगा और आप उसको आराम से देख सकते हैं। मतलब आपको कोई बटन दबाने का ज़रूरत नहीं है, मोबाइल में स्क्रॉल करने का ज़रूरत नहीं है, आपको खोजने का भी ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ एक कमांड बोलिए शो मी माई ईमेल और वो क्या करेगा, आपके ईमेल को आपके सामने में खोल करके वो दिखा देगा। दूसरा कमांड आप बोल सकते हैं, जैसे हो गया आपको व्हाट्सएप ओपन करना है या फिर आपको फेसबुक ओपन करना है तो वहाँ के लिए आप बोल सकते हैं जैसे ओपन व्हाट्सएप। तो क्या होगा, आपका जो भी व्हाट्सएप होगा मोबाइल में वो आसानी से खुल जाएगा। आप बोलेंगे ओपन फेसबुक तो फेसबुक खुल के आ जाएगा, ओपन मैसेजेस तो आपको मैसेजेस खुल के आ जाएगा। तो इस तरह से बहुत सारे ऑप्शंस हैं जहाँ पे आपको उंगली को तकलीफ देने का ज़रूरत नहीं है। ये बड़ा कमाल का चीज़ है, इसको बोलते हैं, इसको ज़्यादा तकलीफ मत दीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप बस बोलिए और मोबाइल आपके लिए करके वो चीज़ आपको दे देता है। अगर आपको दिन भर की पूरी जानकारी चाहिए तो कुछ नहीं करना है, बस आप उस ऐप को खोलिए, वहाँ पे जाके गुड मॉर्निंग बोलिए। अगर सुबह का समय है तो पूरा जानकारी आपको वो गूगल असिस्टेंट आपको दे देगा, या तो फिर आप गुड इवनिंग बोलिए तो भी आपको पूरा जो दिन भर का जानकारी है वो आपको वहाँ पे आसानी से मिल जाएगा। आपको कोई न्यूज़ वगैरह खोल के पढ़ने का ज़रूरत नहीं पड़ता है। यहाँ पे वॉइस रिकॉग्निशन सिस्टम से एक चीज़ आप और कर सकते हैं, अगर आप भुलक्कड़ हैं, अक्सर क्या होता है कि भूल जाते हैं बहुत सारी चीज़ों को, बहुत जल्दी हम लोग भूल जाते हैं, इतने लाइफ में बिजी हो गए हैं हम लोग। तो अगर आप बहुत सारी चीज़ों को भूल गए हैं तो आप वॉइस रिकॉग्निशन सिस्टम का मदद ले सकते हैं। आपको सिर्फ बोलना है मेक अ रिमाइंडर और जो भी चीज़ आप भूल रहे हैं वो आपको याद दिला देगा। तो ये बहुत अच्छा फ्यूचर है, आप इसका भी चाहें तो आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें आपको एक चीज़ मैं बता दूं कि वही रिमाइंडर आपको बताते हैं जो रिमाइंडर आपके पहले से सेव रहते हैं। आप उसमें आप रिमाइंडर को पहले सेव करके रख दीजिए और उसके बाद आप सिर्फ जा करके वहाँ पे आपको बोलना है मेक अ रिमाइंडर, तो आपके रिमाइंडर को आपको बता देगा कि आपने क्या क्या रिमाइंड डाल के रखा है। सो अगर आप मैथमेटिक्स में बहुत प्यार है आपको, बहुत प्यार है मैथ से आपको, और मैथ का भी मदद आप यहाँ पे लेना चाहते हैं तो आप सिर्फ वहाँ जा करके बोलेंगे व्हाट्स द स्क्वायर रूट ऑफ, और आप जो भी नंबर बोलेंगे उस नंबर का स्क्वायर रूट निकाल करके आपको जो वॉइस रिकॉग्निशन सिस्टम है वो आपको आसानी से दे देगा। तो है ना ये मज़ेदार बात, बड़ा मज़ा आता है आप जब इसको करेंगे ना तो आपको बड़ा आसान लगने लगेगा चीज़ें कि अरे यार इतना इजी है, हम लोग इतना कॉम्पिटेबल बना के इतना क्या बोलते हैं उसको, उतना कॉम्पिटेबल बना के बैठे हुए हैं और ये तो बहुत आसान है, बहुत आसान। तो आप अगर इन तरीक़ों को अपनाते हैं तो बहुत अच्छा रहता है। आप चाहें तो जितने कमांड को मैं बताया हूँ उस कमांड को आप रिमाइंड करके फिर से देख लीजिए, लिख लीजिए। अभी कमांड और भी बताऊँगा मैं, ठीक है। उन सारी चीज़ों को आप नोट कर लीजिए और ट्राई कीजिए अपने मोबाइल में कि ये काम करता है या नहीं करता है, क्योंकि यहाँ पे पहले मैं प्रैक्टिकल करता हूँ तभी मैं लोगों को बताता हूँ। जिस चीज़ के बारे में मैं कंफर्म नहीं होता हूँ उसको मैं कभी भी मैं अपने यूट्यूब में नहीं बताता हूँ। तो यहाँ पे जो भी जानकारी दी जाती है आपको, तो मैं हमेशा कहता हूँ कि यहाँ पे जेन्युइन, सही और सटीक जानकारी आपको दी जाती है। तो आप लोग सब इस सटीक जानकारी को लेते हैं, तो मैं चाहूँगा इसी बात पे एक लाइक हो जाए
आप लोग अगर वीडियो अभी तक अच्छा लग रहा है तो लाइक तो बनता है, चलिए एक लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बारक्राफ्ट इन्फोटेक ये हमारा चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा के उस पर ऑल बटन पे क्लिक कर लीजिए, जिससे क्या है कि जो भी नोटिफिकेशन, जब भी मैं वीडियो डालूँ सीधा नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में जाए और आप नए टेक्नोलॉजी को सीखने के लिए तैयार रहें। तो आई थिंक दोस्तों आपको समझ में आया होगा कि ये वॉइस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी क्या है या वॉइस रिकॉग्निशन सिस्टम क्या है। तो अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अगर पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।